हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल इन स्पेस इज रेफर्ड टू एज इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी स्पेस में किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हर एटम की पोजीशन को बयान करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं उन्हें उस मॉलिक्यूल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स की पोजीशन को बयान करने के लिए 9 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे तो उस मॉलिक्यूल के 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। स्पेस में किसी भी एटम की पोजीशन को बयान करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं, एक्स, वाई और जी। और यहाँ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में मौजूद हर एटम की पोजीशन उसके अपने कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। ये कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। मतलब एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पर असरअंदाज नहीं होती। मतलब अगर एटम के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदले तो ज़रूरी नहीं कि वाई या जी की वैल्यू भी बदलेगी। इस तरह अगर एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता हो तो आप उससे किसी दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता नहीं कर सकते। यानी हर कोऑर्डिनेट एटम की पोजीशन का मतलब यूनिक मालूमात देता है जो कोई दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं देता। इसलिए इन कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। मतलब अगर ये एटम एक्स के अलोंग मूव करता है तो ज़रूरी नहीं कि ये वाई या जी के अलोंग भी मूव करे। हो सकता है जब ये मूव करे तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो, लेकिन ज़रूरी नहीं। हर कोऑर्डिनेट की वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि स्पेस में किसी भी एटम की पोजीशन को बयान करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं, एक्स, वाई और जी। इस तरह किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हर एटम की पोजीशन बयान करने के लिए 3 एंड कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3n एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनको 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन मूव इज कॉल्ड इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पोजीशन और मोशन का आपस में गहरा ताल्लुक है क्योंकि मोशन असल में चेंज इन पोजीशन ही होती है। जितने कोऑर्डिनेट्स पोजीशन बयान करने के लिए रिक्वायर होते हैं उतनी ही तरह की मोशन पॉसिबल होती है। जैसे एक अकेले एटम की पोजीशन बयान करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं और वो सिर्फ 3 तरह की मोशन शो कर सकता है, और वो तीनों ट्रांसलेशन मोशंस होंगी जो कि एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलोंग हो सकती हैं। अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हर एटम की पोजीशन बयान करने के लिए 9 तरह के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल इन एटम्स की वजह से 9 तरह की मोशन कर सकता है। इसी से हमारी दूसरी डेफिनेशन बनती है कि एटम कितनी तरह के इंडिपेंडेंट वेज से मूव कर सकता है। इनमें से 3 तो ट्रांसलेशन मोशंस होंगी क्योंकि ट्रांसलेशन मोशंस होती ही 3 तरह की हैं, एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलोंग। मॉलिक्यूल रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस भी कर सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल एक एटम से कम्प्लेक्स है। मॉलिक्यूल में एक वक्त में एक से ज्यादा एटम्स की मोशन की वजह से रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस मुमकिन हैं। तो इससे ये दूसरी डेफिनेशन समझ आती है कि मॉलिक्यूल कितने तरीकों से आजादाना तौर पे मूव कर सकता है, उसे उस एटम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और इसी डेफिनेशन को हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, degrees of freedom is the number of ways a molecule can translate, rotate or vibrate in space। इन्हीं मोशंस की बुनियाद पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले हमें बताना चाहिए ट्रांसलेशन मोशन क्या है। ट्रांसलेशन मोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ मास इन 3 डायमेंशनल स्पेस। के किसी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास का 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करना उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जो हमें पता है 3 तरह की होती है। और सेंटर ऑफ मास मतलब मॉलिक्यूल का सारा मास किस पॉइंट पे है। फर्ज करें ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो जब ये मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जब पूरा मॉलिक्यूल ऐसा होल मूव करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को मूव करवाना है, इसका मतलब है हमने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है। और इस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये मोशन एक्स, वाई, जी एक्सिस के अलोंग हो सकती है, इसलिए ट्रांसलेशन मोशन हर मॉलिक्यूल के लिए 3 ही होगी, जिस तरह किसी एटम के लिए ट्रांसलेशन मोशन 3 तरह की होती है। और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होते हैं उन्हें हम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास
तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके लिए आपको रोटेशनल मोशन का पता होना चाहिए। रोटेशनल मोशन रेफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास, के मॉलिक्यूल का अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट करना, स्पिन करना। इसके लिए आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को देखें, जिसमें सेंटर वाला एटम कार्बन एटम है और इसके साथ ये दो ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं। इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास इसी कार्बन एटम को माने तो ये मॉलिक्यूल दो तरह के रोटेशनल मोशंस कर सकता है। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, जिस तरह कि आप इस मोशन को देख सकते हैं, इस तरह रोटेट करेगा, या ये जी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है ऐसे। लेकिन ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस इसका बॉन्ड एक्सिस है, मतलब इसके सारे बॉन्ड्स इसी एक्सिस पे मौजूद हैं, और इस एक्सिस के गिर्द इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जीरो है। और उसकी वजह ये है कि पूरा मॉलिक्यूल इसी एक्सिस पे मौजूद है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रेडियस पे। मतलब इस रोटेशन में जो रेडियस होगा इस रोटेशन का, वो इस सेंटर ऑफ मास से इस एटम तक जितना फासला है उतना होगा। लेकिन जब हम कंसिडर करते हैं मोशन एक्स एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ पे रेडियस सिर्फ और सिर्फ एटम के रेडियस के बराबर होगा, जो कि इंतहाई स्मॉल होता है, और इस वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नो रोटेशन। इसलिए एक लीनियर मॉलिक्यूल, चाहे वो डायटॉमिक लीनियर हो या ट्राइटॉमिक लीनियर हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो तरह की मोशंस पॉसिबल हैं, जो कि इसके बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड होती हैं, लेकिन बॉन्ड एक्सिस के अराउंड कोई रोटेशन नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर को कंसिडर करें, तो यहाँ पे तीन तरह की रोटेशनल मोशंस पॉसिबल हैं। एक रोटेशन इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह, दूसरी रोटेशन इसकी वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह, और तीसरी रोटेशन इसकी जी एक्सिस के अलोंग, जो कि कुछ इस तरह की होगी। तीन तरह के रोटेशंस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं। रोटेशनल मोशन की वजह से जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं उन्हें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल्स में दो तरह की रोटेशन पॉसिबल होती है, इसलिए उनके रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो होते हैं, जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में तीन तरह की रोटेशन पॉसिबल होती है, इसलिए उनके रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तीन होते हैं। आखिर में आता है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन की वजह से होते हैं। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन रेफर्स टू पीरियोडिक मोशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल अराउंड मीन पोजीशन। मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की पीरियोडिक जो मोशन होती है मीन पोजीशन के अराउंड, उसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं ये हम मालूम कर सकते हैं, अगर जहाँ हमें स्ट्रक्चर देख के ना मालूम हो कि ये मॉलिक्यूल कितनी तरह वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बराबर होते हैं टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n होते हैं और ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो। और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं, इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम करने का फार्मूला ये है 3n-5। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो इसलिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फार्मूला 3n-6 बन जाता है। इसमें पहले अगर हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 3n-5 होंगे, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स मौजूद हैं तो इसके n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 × 3 - 5, तो ये हमारे पास 4 आ जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब ये 4 तरह वाइब्रेट करता है। दूसरी तरफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसका फार्मूला 3n-6 होगा। इसमें भी 3 एटम्स हैं तो ये 3 × 3 - 6, तो ये 3 हमारे पास जवाब आ जाता है। तो वाटर के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, इसका मतलब है वाटर 3 तरह से वाइब्रेट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ये जो 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की वाइब्रेशनल मोशंस को दिखाया गया है। इसी तरह ये 3 स्ट्रक्चर्स वाटर मॉलिक्यूल में होने वाली वाइब्रेशंस को
शो कर रहे हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन मौजूद है और वो है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखें, जब आप मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो वो उस एनर्जी को ये तमाम किस्म की मोशंस करने के लिए ही इस्तेमाल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि मॉलिक्यूल कितने तरीकों से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक और डेफिनेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितने तरीकों से मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर हो सकती है, मतलब मॉलिक्यूल को जो भी एनर्जी देते हैं वो इन्हीं मोशंस की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पे बयान किया, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मोशन की बुनियाद पे किया, और इंडिपेंडेंट वेज इन विच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड की बुनियाद पे हमने बयान किया। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।